Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we will again continue our chapter States of Matter. Okay, जहाँ प्रीवियस क्लास में हमने रीड किया था कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो कितने टाइप की होती है. ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आज हम इन क्वेश्चंस को करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा जो है वो मैटर है. मैटर मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग, कोई भी जो है वो एनीथिंग लिविंग हो या नॉन लिविंग हो जो किसकी बनी हुई होती है, पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, एटम्स की बनी हुई होती है. ठीक है, वो क्या कहलाएगी, हमारी मैटर कहलाएगी. सो इनमें से कौन कौन सा जो है वो मैटर का एग्जाम्पल है. चेयर, यस, चेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर. एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर. लव, नो, लव जो है वो एक फीलिंग होती है, ये मैटर नहीं है. स्मेल, स्मेल इज अ टाइप ऑफ मैटर. हेट, हेट इज अगेन फीलिंग होती है, ये भी मैटर नहीं है. आलमंड इज अ मैटर. थॉट, थॉट भी मैटर नहीं है, ये भी क्या होती है, फीलिंग होती है. कोल्ड, ये भी मैटर नहीं है. लेमन, वाटर, यस, ये क्या है, हमारा मैटर है. स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी हमारा क्या है, मैटर है. डन फर्स्ट क्वेश्चन. मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. अब इसने एक ऑब्जर्वेशन दी है, इसका रीज़न जो है वो हमें बताना है. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे. मतलब जो गर्म खाना होता है, गर्म खाने की जो महक होती है वो दूर तक आती है. बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. बट अगर ठंडे खाने की स्मेल लेनी है तो हमें उसके पास जाना पड़ता है. इसका रीज़न क्या है. इसका रीज़न जो है वो हमने पहले ही बताया था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं. ओके, अब हॉट सिजलिंग फूड है. हॉट सिजलिंग फूड क्या करता है, इसमें कुछ वेपर्स जो होते हैं, वेपर्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी. टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उनकी क्या होगी, मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगी. मूवमेंट हाई होगी तो हमें इजीली उसकी स्मेल जो है वो आ जाती है. राइट, इसका रीज़न समझ आया कि जो हॉट फूड होता है वो उसमें से क्या निकलती है, भाप निकलती है. मतलब वेपर फॉर्म में जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है. उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसकी मूवमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है. और मूवमेंट भी ज़्यादा होगी तो उसका क्या होगा, डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा. राइट, इसलिए जो हॉट सिजलिंग फूड है उसकी जो महक है वो हमें ईजी आ जाती है. Third question, a diver is able to cut through the water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? क्योंकि जो इस टाइम पे जो वाटर का क्या है, अट्रैक्शन है, जो वाटर का जो अट्रैक्ट है वो क्या होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू डाइवर. उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा कम होता है. इसलिए जो डाइवर है वो इजीली वाटर को कट कर देता है और स्विम कर पाता है. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसकी पढ़ी हैं. कौन कौन सी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं. फर्स्ट वन इज द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. फर्स्ट वन क्या थी, हैव स्पेस बिटवीन दैम. नेक्स्ट क्या था हमारा, कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, ये मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसको अच्छे से लिख लेना बाद में. कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं. एंड थर्ड पार्टिकल क्या था हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. थर्ड वन क्या था, अट्रैक्ट ईच अदर. राइट, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने रीड की हैं. तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे. हम मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. स्टेट्स ऑफ मैटर. राइट, अब हमने पढ़ लिया कि भाई मैटर क्या था, मैटर क्या है, पार्टिकल्स है, टीनी पार्टिकल्स होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या होती है कि भाई अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कंटिन्यूसली मूव करता है और उनके अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है. अब थर्ड आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर. मतलब अब जो मैटर है वो कितने टाइप का होता है, जो उसकी स्टेट है वो कितने टाइप की होती है. थ्री स्टेट जो है वो प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी रीड कर रहे हैं. तो फिजिकल बेसिस पे अगर हम देखें जो स्टेट्स ऑफ मैटर वो कितने टाइप का, हमारे थ्री टाइप का है, सॉलिड वन, लिक्विड वन एंड द गैस वन. ओके, सो फर्स्ट हम रीड करते हैं इसमें द सॉलिड स्टेट. कलेक्ट द पार्टिकल
following articles: a pen, a book, a needle, and a piece of wooden stick. Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. अब उनका स्केच बना लो. Do all these have a definite shape? क्या सबकी definite shape होती है? Yes. क्या सबकी डेफिनेट शेप होती है? यस भाई होती है. अब ये एक पेंसिल है, पेंसिल की अपनी डेफिनेट शेप है. अब ये एक हाईलाइटर है, इसकी अपनी डेफिनेट शेप है. मेरे पास ये नोटबुक है, इसकी भी ये क्या है, अपनी एक डेफिनेट शेप है. तो कोई भी है सॉलिड के अंदर, सबकी अपनी क्या होती है, एक डेफिनेट शेप जो है वो प्रेजेंट होती है. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है. व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप? मतलब क्या होगा अगर उनको हम हैमर करें, मतलब उनको अगर हम तोड़ दें, पुल करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या उनकी शेप चेंज हो जाएगी? नहीं, उनकी शेप चेंज नहीं हो जाएगी. इनफैक्ट वो क्या हो, टूट सकते हैं बट उनकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी. अगर मैं इस पेंसिल को देखूं, अगर मैं इस पेंसिल से इसको ऐसे ऐसे मारूंगी तो क्या इसकी शेप चेंज होगी? नहीं होगी. मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, क्या ये बेंड हो रही है? नहीं होगी. अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये सेंटर से क्या कर सकती है, ब्रेक हो सकती है, बट इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी. सो सॉलिड की जो है वो एक डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है. ये हमेशा अपनी माइंड में रखना है. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से जो है वो वन वर्ड जो है वो हमेशा क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है. इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो 100% हमारा आता है. आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स? क्या हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके? आर यू एबल टू कंप्रेस दैम? ओके, इन सब चीज़ों का रीज़न जो है हम इसके अंदर अभी रीड करेंगे. ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड. जितने भी हैं सब सॉलिड के एग्जाम्पल हैं. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. यही मैंने आपको बताया. दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. मतलब इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. मतलब सॉलिड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी शेप को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं अगर उनके ऊपर कोई बाहर से फोर्स लग रहा है. मतलब वो अपनी शेप को चेंज नहीं होने देते क्योंकि उनके अंदर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है. सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड. उनको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं. Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? Yes, ये भी एक solid है. क्या है? ये भी एक solid है. जब हम उसको stretch कर रहे हैं तो क्या उसकी shape change हो रही है? shape तो change हो जाती है but वो permanent change नहीं होती है. permanent क्या होती है? वो temporary change होती है. टेम्परेरी चेंज होती है, परमानेंट चेंज नहीं होती है. क्योंकि अगर हम रबर बैंड को ऐसे पुल कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो जब खींचेंगे तो उसकी साइज़ क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज़ हो जाएगा. मतलब उसकी फिजिकल अगर हम शेप देखें तो वो टेम्परेरी चेंज हो गए. बट हम उसको जब लूज छोड़ देते हैं दोबारा से तो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर जो है वो आ जाता है. वट अबाउट शुगर एंड साल्ट? when kept in different jars these take the shape of the jar. are they solid? क्या वो जार की शेप लेंगे? नहीं भाई, जार की शेप कैसे लेंगे? क्योंकि जो शुगर है, साल्ट है, उनकी खुद की भी क्या होती है? अपनी शेप होती है. ठीक है, तो वो जार की शेप नहीं लेंगे क्योंकि जो जार की शेप लेगा वो कौन लेता है? लिक्विड लेता है. क्योंकि लिक्विड को हम जिस भी यूटेंसिल के अंदर डालेंगे, जिस भी बीकर के अंदर डालेंगे, वो उसी की शेप ले लेता है. बट शुगर और साल्ट की अपनी जो है वो एक फिक्स्ड शेप होती है, वो किसी और की शेप जो है वो नहीं लेते हैं. वट अबाउट अ स्पंज? स्पंज क्या होता है? ऐसे फोम को हम बोलते हैं. इज इट अ सॉलिड? येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. यस, जो स्पंज है वो भी क्या होता है? हमारा सॉलिड होता है. येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. वाई? मतलब हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं फिर भी हम किसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं? इसको सॉलिड के अंदर कंसिडर कर रहे हैं. बिकॉज स्पंज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? होल प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं. तो जब हम उसको ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें से हवा बाहर निकल जाती है, तो इजीली कंप्रेस हो जाता है. बट जब हम उसको दोबारा से छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो जो एयर पार्टिकल्स दोबारा से अपनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है और वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है. ओके, मतलब ये एक सॉलिड है. सॉलिड के अंदर जो डिस्टेंस है, मतलब जो स्पेस है, वो प्रेजेंट नहीं होता है. इसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो शेप होता है वो पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट नहीं होता है. ये क्या होता है? टाइटली पैक्ड होता है.
जो हमारा सॉलिड है वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, राइट। फिक्स्ड जो है इसकी शेप होती है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, राइट। टाइटली पैक्ड होता है, फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड ही इसकी वॉल्यूम होती है। और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नहीं होती, कंप्रेसिबिलिटी जो है इसके अंदर नहीं होती है। अब इसने जो 3 क्वेश्चन दिए हैं इन्हीं के आंसर अब यहाँ पे इसने लिखा है, रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द शेप अगेन व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। वही मैंने आपको बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। और यहीं पर इसका जो है वो आंसर भी गिवन है साथ के साथ। रबर बैंड चेंजेस शेप, मतलब रबर बैंड अपनी शेप चेंज करेगा बट टेम्परेरी बेसिस पे चेंज करेगा, परमानेंट चेंज नहीं होगा। अगर ज़्यादा स्ट्रेच किया तो वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन अवर हैंड, पुट इट इन ए प्लेट और इन अ जार। मतलब शुगर की जो शेप है वो वही शेप रहेगी, चाहे हम उसको जार में डालें, चाहे हम उसको अपने हैंड पे रखें, चाहे हम उसको ग्लास के अंदर डालें, बट उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होने वाली। A sponge has minute holes in which air is trapped when we press it। ये एक important question है कि what about a sponge। स्पंज एक solid है, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, फिर भी हम उसको सॉलिड कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइन्यूट होल्स प्रेजेंट हैं इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिनके अंदर एयर ट्रैप होती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। मतलब जब हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो एयर बाहर निकल जाती है और जब हम उसको दोबारा से छोड़ देते हैं तो दोबारा से एयर उसके अंदर आ जाती है और अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो ले लेता है। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमने याद रखना है कि सॉलिड की अपनी डेफिनेट शेप होती है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, दैट कैन नॉट चेंज इट्स वॉल्यूम, दैट कैन नॉट चेंज इट्स शेप। मतलब चाहे हम उसको कंप्रेस करें, चाहे हम उसको हैमर करें, बट वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। ओके, दे आर रिजिड। नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर आता है हमारा वो क्या है, लिक्विड स्टेट। क्या आता है हमारा, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अब हम एग्जांपल देखते हैं, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 milliliter mark on this container using a measuring cylinder from the laboratory। वट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर। मतलब क्या हो जाए अगर ये पूरा लिक्विड अगर फ्लोर के ऊपर अगर स्प्लिट हो जाता है तो वो फ्लोर की जो है शेप ले लेता है। अगर हम उसको बिकर के अंदर डालेंगे तो बिकर की शेप ले लेगा, अगर हम उसको ग्लास के अंदर डालते हैं तो वाटर क्या है उस ग्लास की शेप ले लेता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। भाई वॉल्यूम फिक्स्ड होती है कि हमने 5 ml वाटर लिया है तो वो 5 ml ही रहेगा, बट उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। बट सॉलिड के अंदर क्या था, दोनों चीज़ फिक्स्ड थी, डेफिनेट शेप थी, फिक्स्ड वॉल्यूम थी। डेफिनेट शेप होती है हमारी और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, बट लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होता है। लिक्विड के अंदर वॉल्यूम फिक्स्ड होती है बट उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती है। वट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, तो वो फ्लोर की शेप ले लेगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू द डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। यस, वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम, नहीं, शेप चेंज हो जाएगी। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? Yes, easily flow करेगा। We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume। ये हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती है बट वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे कैप्ट। ये उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें हम इनको रखते हैं। ओके, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। और सॉलिड को हमने क्या बोलता है, रिजिड बोला था, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, वो बिल्कुल फिक्स होता है। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into the liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water.
These gases, especially oxygen and CO2, are essential for the survival of aquatic animals and plant. मतलब गैसेज जो वो इजीली डिफ्यूज हो जाती है हमारे किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved. मतलब जो aquatic animals हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो भी ब्रीथ करते हैं बिकॉज वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है जो इजीली डिजोल्व हो जाती है हमारे वाटर के अंदर. Thus, we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. Solid भी, liquid भी and gases भी can diffuse into the liquid. वो किस easily क्या हो सकते हैं, liquid के अंदर diffuse हो सकते हैं. The rate of diffusion of liquid. The rate of diffusion of liquid is higher than that of the solid. मतलब जो rate of diffusion होता है liquid का वो high होता है देन दैट ऑफ द सॉलिड. सॉलिड से अगर लिक्विड का देखें हम, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो लिक्विड का हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड. बिकॉज सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ईजिली मूव कर पाते हैं, उनके पास स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है. यहीं पे इसका रीज़न भी गिवन है. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट. मीन्स यहाँ पे अगर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने 3 बॉक्स लिए, ठीक है. दिस वन इज द सॉलिड, दिस वन इज द लिक्विड एंड दिस इज द गैस. ओके. अब सॉलिड के अंदर क्या है, फिक्स्ड शेप है, टाइटली पैक्ड होता है. ये क्या है, टाइटली पैक्ड है. इनके बीच में कोई स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं है. इनके बीच में जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर स्पेस यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है, टाइटली पैक्ड होता है. बट लिक्विड के अंदर क्या है, लिक्विड के अंदर पूरा स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लूजली पैक्ड होता है. ये क्या होता है हमारा, लूजली पैक्ड होता है. इसको हम क्या बोल सकते हैं, लूजली पैक्ड बोल सकते हैं. ओके. ये हमारा क्या था, टाइटली पैक्ड था. यहाँ से आपको जो है वो इसका डिफरेंस पता चलेगा. ये क्या है, सॉलिड है, दिस इज़ द लिक्विड एंड दिस इज़ द गैस. और गैस में क्या है, और ज़्यादा स्पेस जो है वो प्रेजेंट हो जाता है. ओके. फ्रीली इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव. पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, फ्रीली जो है वो मूव कर रहे हैं. तो ये तीनों के अंदर डिफरेंस होता है. अब इसने बोला कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो लिक्विड के अंदर ज़्यादा है. रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो लिक्विड के अंदर ज़्यादा है. रेट ऑफ डिफ्यूज़न किसके अंदर ज़्यादा है, लिक्विड के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सॉलिड वन. बिकॉज सॉलिड के अंदर क्या है, कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. कोई स्पेस पार्टिकल्स में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो क्या होगा, कम होगा. बट यहाँ पे क्या है, more space present between the particles of matter, that's why rate of diffusion is higher in liquid as compared to the solid. rate of diffusion जो है वो high होता है liquid के अंदर as compared to the solid. ओके. क्लियर हुई ये बात. तो हम यहाँ पे 2 स्टेट ऑफ मैटर रीड कर चुके हैं, सॉलिड वन, लिक्विड वन. अब लास्ट हमारा क्या आता है, गैस. द गैसियस स्टेट. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. मतलब एक सिलेंडर से वो कितने बैलून जो है वो फिल कर सकता है. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, हम उस एक्टिविटी को रीड करते हैं. टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in figure. मतलब एक हमने क्या लिया है, सिरिंज ली है 100 ml की और उसको क्लोज कर दिया नोज़ल से बाय द उसकी नोज़ल को जो हमने क्लोज कर दिया किसके थ्रू, रबर कॉर्क के थ्रू. रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरेंजेस. पिस्टन को हमने रिमूव कर दिया, ये जो है पिस्टन होता है इसको हमने रिमूव कर दिया. लिविंग वन सिरेंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसीज ऑफ चॉक इन द थर्ड. हमने क्या किया कि एक सिरेंज को हमने अनटच रखा है, फिल वाटर इन द सेकेंड के अंदर हमने
वाटर फिल किया और थर्ड के अंदर हमने क्या किया, चौक फिल कर दिया। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरेंजेस, अब हमने क्या किया, दोबारा से पिस्टन को उसके अंदर डाल दिया है। यू मे अप्लाई सम वैसलिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरेंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, मतलब उसके ऊपर वैसलिन अप्लाई करनी है ताकि उसकी मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो उसके। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरेंज। ओके, हम इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, इसने 3 सिरिंज लिए, ठीक है। एक सिरिंज के अंदर इसने हमने सॉलिड को डाल दिया, दूसरे सिरिंज में इसने क्या किया, चौक को डाल दिया। चौक क्या है हमारा, सॉलिड है, ठीक है। और एक को हमने क्या किया, वाटर डाल दिया। लिविंग 1 syringe untouched, fill water in the second and pieces of chalk in the third। ओके, तो इसने क्या किया है, अब ये कह रहा है कि भाई कौन से सिरंज के अंदर जो है पिस्टन इजीली पुशअप जो है वो हो जाएगा, कौन से के अंदर होगा, जिसमें हमारा गैस होगा, क्योंकि गैस वाले में क्या है, गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली होते हैं, मूवमेंट उनके अंदर जो फ्री है, यही मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फ्रीली मूव करते हैं, इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ये जो है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी शो करेगा, क्या करेगा, हाई कंप्रेसिबिलिटी शो करेगा। तो अगर हम इस एक्टिविटी के अंदर अगर हम देखते हैं तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होगी, और सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी यानी ना के बराबर जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो किसके अंदर होगी, हमारे सॉलिड के अंदर होगी। ओके, अब यहाँ पे हम रीज़न में देख लेते हैं। We have observed that gases are highly compressible as compared to the solids and liquids. The liquefied जो गैसेज है वो क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। मतलब ये जो एलपीजी और सीएनजी गैस है, एलपीजी हम घर पे यूज़ करते हैं और सीएनजी जो व्हीकल्स के अंदर यूज़ होती है, आजकल ये ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं और इनको हम स्मॉल सिलेंडर्स के अंदर फिल करके ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं ड्यू टू इट्स हाईली कंप्रेसिबिलिटी। इनको हम एज अ डेज क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्यू टू इट्स हाईली कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर सिलेंडर्स एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, राइट। वी कम टू नो ऑफ वट इज़ बिंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर, मतलब हमें पता चल जाता है कि हाँ मम्मा क्या बना रही है रसोई में, है ना। ये हमें मैक से पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि जब गर्म खाना बन रहा होता है तो उसके वेपर फॉर्म में जो है पार्टिकल्स फैल जाते हैं इधर उधर एंड रीचेज अवर नोस्ट्रिल। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। जो पार्टिकल्स ऑफ फूड है वो किसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेज अस एंड इवन फर्दर अवे। मतलब अगर किसी नेबरहुड में अगर किसी पड़ोसी के घर में भी कुछ बन रहा है, सब्जी बन रही है या हलवा बन रहा है, तो हमें उसकी भी महक आ जाती है कि हाँ आज यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, क्योंकि जो खाने की महक है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके और क्या हो जाती है, पूरे डिफ्यूज़ हो जाती है पूरे इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो इजीली हम उसको स्मेल कर सकते हैं। The smell of hot cooked food reach us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid. Due to high speed of particles and larger space between them, gases show the property of diffusing. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. Okay. In the gaseous state, the particles move about randomly. कैसे करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हीट ईच अदर्स and also the walls of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of container. मतलब वो इतनी हाई स्पीड में मूव करते हैं, कंटेनर की वॉल के साथ को हीट करते हैं, तो जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है गैस के द्वारा वो क्यों होता है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उसी प्रेशर एक्सर्ट की वजह से उसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं। फर्स्ट वन जो है सॉलिड, जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड है हमारे। सेकंड क्या लिया हमने, लिक्विड लिया है, लिक्विड के अंदर स्पेस प्रेजेंट है,
वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। देन आता है हमारा गैस। गैस में जो है ये हाईली स्पेस प्रेजेंट है और ये रैंडमली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, राइट। ये था डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में हमारा। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर आज हमने रीड किया है। फर्स्ट वन इज़ द सॉलिड, जिसका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, राइट। लिक्विड के अंदर क्या है हमारा? फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट नॉट फिक्स्ड शेप। शेप जो है उसकी फिक्स्ड नहीं होती है, ओनली फिक्स्ड क्या होती है इसके अंदर? वॉल्यूम होती है। और इसके अंदर नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और ना ही इसकी शेप फिक्स्ड होती है, नो फिक्स्ड शेप। ओके, तो ये है जो मेन डिफरेंस है इनके अंदर। और सबसे ज़्यादा अगर हाईली कंप्रेसिबिलिटी अगर हम देखें तो वो किसकी होती है? गैस की होती है। गैस क्या होता है? हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल। और ये नेग्लिजिबल। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी के मामले में अगर इसको देखते हैं तो ये नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होती है, राइट। सो ये था हमारा आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।